अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन कहता है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है, यह अधियज्ञ कौन है और वो इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, अंतकाल में संयत चित्त वाले मनुष्य द्वारा आप कैसे जाने जाते हैं। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मन, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ के बारे में पूछता है। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह भी पूछता है कि भगवान की भक्ति में लगे लोग अपने आखिरी समय में परमात्मा के स्वरूप को किस प्रकार से समझते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परम ब्रह्म अविनाशी एवं सर्वोच्च है। व्यक्तिगत शरीर में इसका स्वरूप आत्मा कहलाता है। जो ईश्वर को समर्पित त्याग प्राणियों के अस्तित्व और अभिव्यक्ति का कारण बनता है, वह कर्म कहलाता है। हे देहधारी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, अभिभूत का संबंध नाशवान प्रकृति से है एवं पुरुष अधिदेव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। और जो कोई शरीर त्यागते समय मेरा ही स्मरण करते हुए जाता है, वह निसंदेह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नित्य अक्षर एवं विनाश रहित परम तत्व ब्रह्मन को बताते हैं। शुद्ध जीवों में इसका वास आध्यात्म कहलाता है और जिस तर्पण से यानी देवताओं के निमित्त किया गया त्याग रूप यज्ञ जिससे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वह कर्म कहलाता है। आगे श्री कृष्ण अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ में अंतर बताते हुए कहते हैं कि उत्पत्ति एवं विनाश वाले तत्व परमात्मा की नश्वर प्रकृति के अंतर्गत अधिभूत कहलाते हैं। व्यक्तित्वधारी विराट पुरुष अधिदेव हैं, वे ही समस्त देवताओं के अधिपति हैं एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों और कर्मों के स्वामी, देह में अंतर्यामी चेतना रूप में स्थित अधियज्ञ हैं। जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय शरीर छोड़ते वक्त केवल भगवान श्री कृष्ण को ही स्मरण करता है, वह स्वयं श्री कृष्ण के भाव से भवित होकर परमात्म स्वरूप को प्राप्त करता है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः। मृत्यु के समय जीव को जिसका स्मरण रहता है, मृत्यु के उपरांत वह उसी की गति को प्राप्त होता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम सदा मेरा ही स्मरण करो एवं युद्ध करो। अपने मन एवं बुद्धि को आत्म स्वरूप में समर्पित करके तुम निसंदेह ही मुझे प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उस इच्छा का अनुराग जो जीवित अवस्था में पूरी नहीं हो पाई अत्यधिक बढ़ जाता है और अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण रहता है
अन्य शरीर में व्यक्ति उसी भाव से भवित रहता है। इसलिए हमें हमेशा श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपने कर्तव्य कर्म को निभाना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयं समनुस्मरेद्याः सर्वस्य धातारमचिन्तय रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हे पार्थ, इस प्रकार निर्मल एवं सामर्थ्यवान चित्त वाला कर्मयोगी निरंतर ध्यान योग से पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सर्वज्ञ सनातन संपूर्ण विश्व का शासक, परमाणु से भी सूक्ष्म, सभी का पालनहार, सूर्य के सदृश स्वयं प्रकाशित एवं ज्ञानवान, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का अविचल रूप से भक्ति युक्त चिंतन करता है एवं योग बल के द्वारा भ्रकुटी के मध्य प्राणवायु को प्रविष्ट करता है, वह व्यक्ति परम दिव्य ब्रह्मन को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग ध्यान एवं भक्ति युक्त चित्त से ही पाया जा सकता है। आगे श्री कृष्ण निर्गुण ब्रह्मन की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम समय में ज्ञानी, सर्वज्ञ, हमेशा रहने वाले, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और सूर्य के समान प्रकाशवान ऐसे परमात्मा स्वरूप का स्थिर मन से सांसों को दोनों भुवों के बीच स्थिर करके चिंतन करता है, वह उसी परमात्मा को प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रवश्यये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहं स याति परमां गतिम्। वेद वेत्ता जिसका वर्णन करते हैं, आसक्ति रहित तपस्वी जिसे प्राप्त करते हैं एवं जिसकी प्राप्ति के लिए साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पवित्र अक्षर है ओम। सभी द्वार बंद करके, मन को हृदय में सीमित करके और प्राणों को मस्तक में स्थित करके एकाग्रता से योगाभ्यास में स्थित जो साधक इस अलौकिक एक अक्षर ओम का उच्चारण करते हुए एवं मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वह परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के प्रतीक अक्षर ओम को मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य बताते हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करके सभी विचारों को मन से हटाकर चित्त को ब्रह्मारंध यानी मस्तिष्क के मध्य में केंद्रित कर इस दिव्य अक्षर ओम का उच्चारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, वह व्यक्ति शरीर त्यागने के बाद भी श्री कृष्ण के स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति अभिवाजित ध्यान से निरंतर मेरा ध्यान करता है, ऐसा परम योगी मुझे ही प्राप्त करता है
मुझे प्राप्त करने के पश्चात वे महात्मा इस अशाश्वत दुखालय को पुनः प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस मनुष्य जन्म को दुखालय यानी दुखों का घर बताते हैं। इस दुखालय से एवं इस जन्म और मृत्यु के चक्र से यदि हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र मार्ग है श्री कृष्ण की साधना, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति से ही परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है और तब ही हमें कभी ना खत्म होने वाले परम आनंद की अनुभूति होती है।